हेलो फ्रेंड्स, द करियर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए जो कर रहे हैं उसका ये नवा सीरीज है। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को हम लोग। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है, यदि पुस्तक लेखक तो गीत ज्ञात करे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से पुस्तक लेखक से संबंध रखता है, ठीक है, तो पुस्तक को लिखता कौन, पुस्तक के लिखने वाले को क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं ना। पुस्तक को लिखने वाले को क्या कहते हैं, लेखक। तो गीत को लिखने वाले को क्या कहेंगे, गीतकार कहेंगे। क्या कहेंगे, गीतकार कहेंगे। गीत को कौन लिखता है, गीतकार लिखता है। ठीक, तो गीत को लिखने वाले को गीतकार। जैसे पुस्तक का संबंध लेखक से है, ठीक उसी प्रकार गीत का संबंध गीतकार से है। ठीक है, उस आकृति का चयन करें जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। देखिए, ए से बी का पहले इसको, इसके संबंधों को देखिए। ठीक है, इसके संबंधों को देखिए पहले कि किस प्रकार से रोटेट किया गया है। इसको ऐसे रोटेट किया गया है, वामावर्त इसको रोटेट किया गया है। इधर का यहां से ए आया, फिर यहां से आया और फिर ए यहां चला आया। ठीक है, ये ठीक इसके नीचे था, वो यहां पे आकर के क्या हो गया, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, पूरा एक काला कर दिया गया। और जो ये पंचभुज था वो किसमें परिवर्तित हो, त्रिभुज जो था वो किसमें परिवर्तित हो गया, त्रिभुज आयत में परिवर्तित हो गया, और ये पंचभुज जो है वो खटभुज में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो केवल दो चीजों को अगर आप देख लें, इन दोनों को अगर आप देख लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए, इसको कैसे परिवर्तित करना है, ऐसे परिवर्तित करना है। जब इसको हम एक बार इधर मोड़ेंगे तो इसकी आकृति कैसे आएगी, ये आकृति आएगी। फिर जब इसको यहां पे अब आ जाएगा ये, ठीक है, फिर जब नीचे करेंगे तो ये वाला भाग इसका नीचे हो जाएगा, और जब इसको फिर हम इधर रोटेट कर देंगे तो ये भाग इसका यहां चला आएगा। ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, और यहां आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की कहां पे है, ये दो तो आपके जो है कट गए, एलिमिनेट हो गए, खत्म है। तो क्यों, क्योंकि ये नहीं हो सकते, क्योंकि रोटेशन के माध्यम से जो ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं, ये दोनों का इधर दिया गया है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, यहां पे होना चाहिए, और एक केवल दो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, फिर हमने कहा कि ये जो है इसके ठीक नीचे वाला क्या हो गया था, ये पूरा रंग दिया गया है इसको। इसके ठीक नीचे वाला क्या होगा, पूरा रंग दिया जाएगा। ये क्या है, खाली है लेकिन खाली है, तो ये भी कट गया। आपको अगर अगला किसी देखने को जरूरत ही नहीं है, आपका उत्तर यहीं पे मिल गया। ठीक है, तो रोटेट करके इसको इस तरह से रोटेट किया गया है। अगर आप इधर रोटेट करते हैं तो भी मिल जाएगा, अगर आप इस साइड में रोटेट करेंगे, दोनों प्रकार से उत्तर उसका मिल सकता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों में से कौन सा समूह दिए गए अक्षरों की श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरा करेगा। देखिए, हमने कई बार बताया है आपको कि आप जब भी इस प्रकार से आए तो उसको क्या कर लेना है, पहले काउंट कर लेना है, गिन लेना है। ठीक है, गिनने से क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा कि वो सीरीज जो है कितने अक्षरों का बनेगा, 3 अक्षर का बनेगा, 4 का बनेगा, या 5 का, या उससे अधिक बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले काउंट करते हैं कि कितना है टोटल। एक खाली स्थान को भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 18 है। देखिए, या तो 3 का बनेगा या तो 6 का बनेगा। ठीक, तो हम छोटा वाला पहले देखते हैं, पहले 3 का बनाते हैं। ठीक, 3 में हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, और फिर ए। ये जो है 6 सीरीज हमारा बनेगा। ठीक है, अब रखते हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक श्रृंखला है। श्रृंखला क्या है, ए है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक, फिर क्या है, यक्स है, वाई है, और फिर क्या है, यहां होना चाहिए जेड, यक्स वाई फिर जेड होना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए। एक तो मिला लास्ट का जेड होना चाहिए,
और ए है तो ए के बाद यहाँ 5 दिया गया है, बी 5 है तो ए 6 होना चाहिए, ए 6 जेड हो जाएगा। फिर क्या होगा, बी 5 जेड के बाद वाई, बी 5 वाई वाई, फिर सी 4 वाई के बाद जेड वाई, फिर यक्स, ठीक, सी 4 यक्स, ये यक्स हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए अब यहां से दूसरा सीरीज चला हुआ है यक्स 3C, ठीक, एक श्रृंखला ये बनी। फिर y के बाद 2 होना चाहिए, क्योंकि 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2, तो ये यहां हो गया। फिर यक्स 3C y 2b, अब y है तो फिर उल्टा ये चल रहा है तो Z1a, ठीक है। तो यहां पे क्या आया y2 और ये z, ठीक है। तो क्या क्या आया 6y यक्स 2 और z, 6y यक्स 2 और z किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है आपको, पहले इसको हमें गिनना है और गिनने के बाद उसको आप चेक करिए, ठीक है। चेक आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आसान था क्योंकि ये दिख रहा था कि यहाँ पे यही हो सकता है, ठीक है। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित सूची में से भिन्न का चयन करें। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पुष्कर। अब आपको इसमें से भिन्न बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है, जोधपुर, छतरपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर पुष्कर। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपको जो है परेशान करते हैं, और परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि ये जीके जीएस पर आधारित होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें मालूम हो और ये भी हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस पे हम चलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ढेर सारे आप स्थानों के नाम, जगहों के नाम, पर्वतों के नाम, श्रृंखलाओं के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम अगर याद रखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आसानी से उत्तर उसका मिल सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, पुष्कर, ये सभी राजस्थान के शहर हैं। क्या है, राजस्थान के शहर हैं। जबकि छतरपुर, ये छतरपुर कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है, इसलिए क्या है इन सभी से क्या है, अलग है, ठीक है। बाकी सभी राजस्थान के नगर हैं या शहर हैं, जबकि छतरपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसलिए छतरपुर यहाँ पे भिन्न है, ठीक है। चलिए, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को TBNFTJ के रूप में लिखा जाता है और मिताली को OJUBMK के रूप में लिखा जाता है, तो शब्द रणवीर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार आपको बताया है कि इनका उत्तर कैसे मिलेगा। इनका उत्तर आपको देखना है कि जो श्रृंखला, ये जो कूट दिया गया है, ये कूट किस प्रकार से इसको किया गया है, इसका कूटवाचन कैसे किया गया है, ठीक है। कोड वर्ड है, कोड वर्ड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो लोगों को क्लास से बाहर जाना है, किस लिए बाहर जाना है, छुट्टा मारने के लिए, तो एक कहता है बस, दूसरा निकल जाता है धीरे से। तो एक कोड वर्ड है, कोड वर्ड में कुछ भी हो सकता है ना। देखिए ए रमेश को क्या लिख रहा है, TBNFT और जे, ठीक। और मिताली को क्या लिखा जा रहा है, ये मिताली है, लेकिन इनको मिताली कह नहीं रहा है क्योंकि इनका सम्मान खराब हो सकता है, बदनाम हो सकती है,
ठीक ना। उनको कुछ और कह रहा है। देखिए अब देखते हैं कि कैसे किया गया है। आर आप जानते हैं 18 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो आर से अगर टी हुआ तो +2 हुआ, ए से बी +1 है, यम से एन +1 है, ई से एफ +1 है, एस से टी +1 है और एच से जे +2 है। एच 8 जे 10। ठीक है। फिर इसमें देखिए यम 13 पे, ओ 15 पे यानी +2, आई जे +1, टी यू +1, ए बी +1, यल एम +1, आई के आई 9 2 11 +2। यानी शुरू के और लास्ट के अक्षरों में +2 किया गया है, जबकि बाकी बीच के जितने भी अक्षर हैं उसमें केवल 1 जोड़ा गया है। ठीक है। तो रणवीर का हम निकाल लेते हैं। देखिए रणवीर का आलिया तो नहीं आता है। देखिए आर 18 पे तो क्या हो जाएगा, टी, ए से बी, एन से एन ओ +1 करेंगे तो ओ, बी से सी, आई से जे और आर मतलब +2 करना है, फिर से टी। देखिए टी बी ओ सी जे टी किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। एकदम आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है और अपने घर पहुंच जाती है। शीतल 12 किलोमीटर तक दक्षिण की ओर जाती है, लेकिन बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर तक के लिए 15 km की दूरी तय करती है। उनके घरों में मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है। ठीक है। देखिए दो सहेलियां हैं, काम करती हैं, एक उत्तर जा रही है, एक दक्षिण जा रही है, एक बाएं मुड़ रही है, एक दाएं मुड़ रही है। चलिए इनके कथन के अनुसार हम इनको मोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। ठीक है। कौन पहले चल रहा है भाई, सोनम उत्तर की ओर चलती है। ये घर यहाँ ऑफिस है और सोनम कहाँ चली, उत्तर की ओर चली। ये कितना चली, 12 किलोमीटर चली है, ये 12 km। और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। दायां मतलब ऐसे तो चली रही है तो दायां इधर हो जाएगा, दायां मुड़िए और कितना चली, 5 किलोमीटर चली है ये। ठीक है। और इनके अपने घर पहुंच गई हैं। फिर क्या कह रहा है कि शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती हैं। ये जो है ये ठीक नीचे चलती हैं दक्षिण, ये 12 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है। लेकिन बाईं ओर मुड़ जाती है। अब बताइए इनका बाईं ओर कौन सा होगा, जो उनका दाहिना था इनका बायां हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी इधर ही मुड़ेंगी और इधर मुड़ेंगी और कितना जाती हैं, 15 किलोमीटर जा रही हैं। ये कितना जा रही हैं, ये 15 किलोमीटर जा रही हैं, 15 km। और कह रहा है कि दोनों के घर से मध्यस्थ दूरी को आप निकालिए, इस दूरी को आप बताइए। ठीक है। यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, एकदम आराम से निकल जाएगा। इसको ऐसे ऐसे मिला लीजिए। ठीक है। अब इसको आप निकाल लीजिए। देखिए ये क्या है, ये लंब है तो लंब की दूरी 12 + 12 ये 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और इस 5 को इस 15 में से घटा दीजिए तो इसकी दूरी निकल जाएगी। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 15 - 5 = 10 km। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। इसको मान लीजिए कि ये ए सी, ए बी और ये सी है, तो निकाल लीजिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, बी सी स्क्वायर। अब निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, ये 24 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग। ठीक है। 24 का वर्ग और 10 का वर्ग, 24 का वर्ग कर लीजिए, मेरे ख्याल से 576 होना चाहिए, ट्राई कर लीजिए। 4 चौक का 16, 4 दूना 8 1 9, 2 चौक का 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17
और ये 5, 576, ठीक है। 576 और ये +100, ये कितना हो जाएगा 676। और आप जानते हैं मैथ आपका इतना कमजोर होगा नहीं। 676 जो होता है वो 26 का वर्ग होता है, तो 26 किलोमीटर उनके घर से दूरी है। ठीक है, एकदम सिंपल। सिंपल कैसे है, क्योंकि इसका डायग्राम अगर आप सिंपल बना लिए तो ये सिंपल हो जाएगा, नहीं कहीं इधर आपने घुमाया तो वहीं पे आप फंस जाएंगे और उत्तर आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि एक किधर मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही है, तो इनका दाया इधर है, लेकिन जब ये उल्टी दिशा में चलेगी तो उनकी दिशा भी तो बदल जाएगी ना। ठीक उसी दिशा में ये भी मुड़ी है जिस दिशा में वो मुड़ी है। ठीक है, चलिए। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी मां जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अबे यार सीधा सीधा बोल देते, इतना उलझाने का क्या जरूरत था, है? चलिए देखते हैं। अच्छा, इसको दीवार पर लगी एक तस्वीर है और संकेत करते हुए लड़का कह रहा है। ठीक है, तस्वीर को यहां पे आप बना लीजिए और ये लड़का कह रहा है, मान लीजिए कि लड़का कह रहा है। अब वाक्य को पढ़िए। तस्वीर में वह आदमी मेरी मां जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पहले लड़के की मां को रखिए, ये मां है इसकी, ठीक है, इकलौती संतान है, ध्यान रखना है। के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। के पिता मतलब इनके पिता, के दामाद इकलौती पुत्री है, यानी इसी का पति हो जाएगा ना भाई। ये क्या है, ये इसी का पति। ये तस्वीर वाला नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इनका ये मां है और इधर ये इसी का जो है पति हो जाएगा। होगा कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि इकलौती संतान है, के पिता, इनके पिता, इनकी मम्मी के पिता के दामाद की पत्नी, के दामाद की पत्नी है, का ससुर है। कौन है, तस्वीर वाला, इनका ये जो है क्या है, ससुर है। क्या है ये तस्वीर वाला आदमी ससुर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए फिर से देख लीजिए। लड़का कह रहा है कि तस्वीर में वह आदमी, इस आदमी को ही रहने दीजिए, मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इनकी माँ है, इकलौती संतान है, इसलिए कह रहा है के पिता के दामाद, इनका पिता और इनका दामाद यानी लड़के के पिता, इन्हीं की बात कर रहा है, अपने पिता की बात कर रहा है ना। इनके पिता इकलौता दामाद है या इकलौती बेटी है इनकी। ठीक है, ये पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। अब इन्हीं की ये ससुर है, तो ससुर लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये लड़का है और ये इनका ससुर है, यानी मम्मी का ससुर है, तो क्या हो गए, ये दादा हो गए और ये क्या हो गया, पोता हो गया। ठीक है, तो कौन सा होगा, पोता पोती। ठीक है, पोता पोती। ठीक, आसान है, बस लिखा कॉम्प्लिकेटेड गया है आसान। ठीक है, अगर आप आराम से पढ़ेंगे, नहीं उलझ जाएंगे कि कौन किसका ससुर कौन किसका पति, तो फिर गया मामला हाथ से। इसलिए आराम से एकदम बनाइए, इस डायग्राम को देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए। एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुने जो शब्द निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है। क्रम, ठीक है, क्रम प्रदान करता है। देखिए आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो अगर आप पहले वाले के अनुसार रखेंगे तो 3 2 3D 2A, फिर 5 रखेंगे 5H, फिर कौन सा रखेंगे 6E, फिर 8Yes, 1 4 7, 1 4 7, 1 4 7 मतलब N।
क्या हो गया? दहसन। ये कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द है ही नहीं। ठीक है, दूसरे को चेक कर लीजिए। 2 है, ए है, फिर क्या है? 3 डी, फिर क्या? 5 यच, 2 3 5 6 है, फिर ई हो गया, फिर 4 है और 4 में है ओ, 8 में यश है, 1 और 7 आई और यन। अडेओशन नहीं, ये गलत है। यस आई ओ एन होता तो कुछ समझ में आता, ये भी गलत है। फिर से चेक करिए। अगला 2 3 5 सेम है शायद, 2 3 5 तो ए डी एच। 6 भी सेम है, 2 3 5 6 तो ई भी आ गया। फिर क्या है? 5 6 8 है इसमें, 8 8 कौन सा है? यश है, और 1 आई है, 4 ओ है और 7 यन है। क्या बना? अडेशन। हाँ ठीक है, अडेशन। अडेशन मीन्स होता है असंजन। असंजन, असंजन एक बल होता है ना, वो होता है अडेशन। ठीक है, तो इसमें आपको शब्द का कुछ अर्थ मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो कुछ शब्द अगर आप बनाएंगे, देखिए अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ये शब्द आपको यस आई ओ एन, ये जो आ रहा है ये सही शब्द बना रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला शब्द जो है गलत है, डी ए एच ई। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे अडेशन जो बन रहा है ये शब्द सही है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखिए 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी सोनिया, बड़ा शौक है उसको सिनेमा देखने का, है ना। तो 9 दिन पहले गई है और केवल बृहस्पतिवार को, तो 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार ना। 9 दिन पहले ये कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। तो आगे 7 दिन बढ़िए, तो 7 दिन जब इसमें 7 दिन और आगे आएंगे तो फिर इसमें देखिए 9 माइनस 7 कर लीजिए, 2 बचेगा, तो 7वें दिन तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार ही होगा ना, बृहस्पतिवार होगा। लेकिन ये बच्चा 2 दिन, तो 2 दिन आगे बढ़ जाइए, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा तो ये शनिवार हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए 9 दिन पहले गई है ना, तो 9 दिन पहले का मतलब क्या हुआ कि वो बृहस्पतिवार था 9 दिन पहले। अगला बृहस्पतिवार कब? उसके बाद बृहस्पतिवार कब पड़ा? तो 9 में से 9 को आगे 7 ले आएंगे जब उसमें, तो हो जाएगा। उस दिन बृहस्पतिवार पड़ेगा, उसमें 2 बच रहा है, 2 आगे कर लीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और कथनों में दिए गए जानकारी को प्रदर्शित करने वाले वेन आरेख का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये मानकर चलिए। ठीक है, कथन निष्कर्ष से, कथन पूर्वधारणा से एक प्रश्न आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या कह रहा है कि कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, अभी तो ये ठीक है। कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, ये भी ठीक है। कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, देखिए ये लड़का है, गायन भी कर सकता है, नृत्य भी कर सकता है, ठीक है यहां तक। फिर कह रहा है कि कुछ लड़के गायन और नृत्य दोनों कर सकते हैं। नहीं, साथ में कहां कर सकते हैं? या तो गायन करेंगे या तो नृत्य करेंगे, तो ये पहला गलत है। इस अनुसार जो है पहला गलत है। ठीक है, गायन कुछ लड़के कर सकते हैं, लड़के कुछ नृत्य कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में गायन और नृत्य करने का यहां भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक, ध्यान से देखिए। फिर गायन नृत्य लड़के, ये तो एकदम नृत्य, जो लड़के हैं कुछ गायन कर सकते हैं, कुछ नृत्य कर सकते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं।
कुछ लड़के गायन और नृत्य दोनों कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है इसकी कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। एक बचा डी, और डी हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए, कुछ लड़के हैं जो गायन कर सकते हैं और नृत्य कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला है ये दोनों कर सकते हैं, गायन और नृत्य दोनों। जिसको मैं रंग रहा हूं उसको आप फोकस करिए, ये दोनों कर सकते हैं, गायन और नृत्य दोनों कर सकते हैं। तो इसके अनुसार जो उत्तर होगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस प्लस और गुणा माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए चेंज करते जाइए, क्या करना है इसमें। ये 18 है, गुणा किसका प्रतिनिधित्व करता है, देखिए प्लस और गुणा माइनस का, तो -9। और भाग किसका प्रतिनिधित्व करता है, भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, +3। और प्लस किसका प्रतिनिधित्व करता है, गुणा का, गुणे 8। और माइनस किसका प्रतिनिधित्व करता है, माइनस प्लस का, 2 बार प्लस नहीं, माइनस प्लस नहीं है, भाग होना चाहिए था। चलिए अच्छा चेक करते हैं, देखते हैं, भाग से ही चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए 18 - 9 प्लस 4 दूना 8, 2 हो जाएगा, 2 3 या 6, 9 6 15, 18 - 15, ये 3 आया। ठीक है, और 3 दिया है, लेकिन अगर इसके अनुसार हम चलें तो माइनस को प्लस कर दें अगर यहाँ, तो देखते हैं क्या आता है। माइनस को यहाँ प्लस कर दिया हमने, 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे आता है। तो 18 - 9 8 का 24 प्लस 24 और प्लस 4, 28 हो जाएगा। 18 - 9 प्लस ये 28 हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो 9 और प्लस 28, 9 8 17, 37। 37 किसी में उत्तर है ही नहीं, तो ये जो पहला था 3 वो हमारा उत्तर है। ठीक है, 3 जो था हमारा वही उत्तर है। ठीक, दूसरे अनुसार, पहले के अनुसार। ठीक है, चलिए, सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं। सी एक के बाद दूसरा सबसे धनी है, इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं। कह रहा है सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं। सी के पास ई से ज्यादा पैसा है तो सी को ऊपर रखिए, ई को यहां रख दीजिए। ई से ज्यादा पैसा है ना उसके पास, और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं तो बी को और नीचे रख लीजिए। ठीक, सी एक के बाद दूसरा सबसे धनी है, सी एक के बाद दूसरा सबसे धनी है, यानी ए ऊपर है। ठीक, ए सी ई बी धनी है। इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसा है, बी के पास सबसे कम पैसा है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी के पास सबसे कम पैसा है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। और इस तरह के प्रश्न आपके जो है दिमाग को परीक्षा हाल में हिलाकर रख देते हैं। ठीक, अगर ऐसे प्रश्नों का सही से आपने अभ्यास नहीं किया हुआ है तो आप हिल जाएंगे, एकदम अंदर तक हिल जाएंगे, ये समझिए। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, पहले जोड़ते घटाते हैं, देखते हैं कैसे आता है। यहां प्रश्न चिन्ह है, आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा ये देखना है। 7 9 7 16, 16 और 8 24 हो जाएगा। 5 2 7 1 8, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, फिर 4। लेकिन इसका कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ या तो 24 सब में सम होता है इसका, लेकिन है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब कैसे करेंगे, अब ऐसे करिए, 7 2 9 4 13, 13 तो ऑप्शन में ही नहीं है,
तो 6 5 11, 11 3 14, 4 दिया गया है, 8 1 9, गुणा करके देख लीजिए, 7 दूना 14, 4 18, 6 पचे 30, 3 33 होना चाहिए था, 8 1 कम 8, 9 8 17 होना चाहिए था, ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जिनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल चलिए इस पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगर हम इधर से चलते हैं, 8 में से 1 घटाएं तो इसको क्या हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 होगा, और 7 को अगर प्लस हम कर दे तो 9 7 ये 16 हो जाएगा। ठीक, यहां इसको माइनस करना है। ठीक है, फिर 6 में से 5 को घटाएं तो हम आएगा 1 आएगा, और 1 को अगर हम इसमें प्लस कर दें तो 3 1 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 7 में से अगर 2 को घटाएं हम तो ये हो जाएगा 5, और 5 और प्लस इसको फिर कर दे, जोड़ कर दे इसका, तो 5 और 4 9 होगा, जो कि उत्तर में ऑप्शन में दिया गया है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहले ऊपर वाली संख्या से इसको घटाया गया है, फिर बाद में नीचे वाली संख्या को जोड़ करके फिर लास्ट की संख्या को लिख दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, हिल जाएंगे आप एकदम। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए कौन सी आकृति जो है पूरा करेगी। पहली बात तो ये ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे। ठीक, तो देखिए इससे किस प्रकार से है, किसमें है, केवल एक ऑप्शन में है उस प्रकार से, और फिर कैसे दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। और हाँ ठीक है, ये जो आकृति यहाँ पे है, जो वहीं पे यहाँ पे है, और इसका उलट यहाँ पे है। ठीक है, उल्टा किया गया है, इधर है तो इधर है, और यहाँ है तो इधर है। ठीक है, इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो एकदम आसान सा प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाए तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। दर्पण कैसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे ऊर्ध्वाधर कह रहा है। ठीक है, ऐसे दर्पण रखना है, तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए पहला बात तो जहां जहां सीधा जिसमें हो उसको आप हटा ही दीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, यल, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यल जो दिया गया है ये ऊपर भागा गया है, जबकि ये ऊपर नहीं होगा, ये पलटेगा। क्या होगा, पलटेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर दूसरे में ए, ये सीधा दिया गया है, मेरे ख्याल से ये सीधा दिया गया है। ये पतला वाला भाग इधर होना चाहिए था, जबकि इधर हो गया है। ठीक है, तो फिर ये सी सीधा दिया है, इसमें सी सीधा नहीं होगा। ठीक, ये भी कट जाएगा। ठीक, और फिर इधर देख लीजिए कोई सीधा है इसमें, ए, ए को पलट दिया है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, केवल एक बचता है, आंख मूंद कर मारिए उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखना है यहाँ पे ए को ऐसे से ऐसे उठा दिया है, जबकि होगा ही नहीं, केवल उसकी स्थिति ऐसे परिवर्तित होगी ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर रखना, क्षैतिज नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए ये डी वाला उत्तर इसका हो जाएगा। यदि एक दर्पण को रेखा यमयन पर रखा जाए तो कौन सा उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। देखिए अब कह रहा है कि इसको अब क्षैतिज रखवाया है, क्षैतिज ऐसे रखवाना है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा, और ये जो है पलट जाएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो काला वाला भाग है नीचे हो जाएगा।
इसको आप पेंट कर लीजिए, ये पेंट हो जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार की आकृति किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में है। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 आपने बनाया, हो गया। इसकी भी स्थिति ऐसे ऐसे जब पलटेगा तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको पलटाना है, ऐसे नहीं पलटाना है, इधर पलटाना है। ठीक है, नीचे का। इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक घन के सारे सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया। उसके बाद उस घन को समान आकार वाले 64 छोटे घनों में काट दिया गया। इनमें से कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं होगा, अर्थात रंगहीन सतह को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये जो काटे गए घन हैं, काटे गए घन, इसको हम मान लेते हैं n बराबर क्या हो जाएगा, फलकों की इसकी संख्या हो जाएगी n क्यूब। ठीक है, तो ये कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। अब n क्यूब है तो n क्यूब को निकालना है, n क्यूब, तो ये हो जाएगा 64 इधर जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर n क्यूब बराबर ये जो है, अब n कर लीजिए इसको, n बराबर 64, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब है, ये 4 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, रंगहीन सतह, रंगहीन सतह वाले घन हमें निकालना है, या अलग दिखने वाले घन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 2 क्यूब, इसका फार्मूला होता है। तो रखिए n माइनस 2 क्यूब है, तो n का मान 4 माइनस 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब, ये होता है 8, तो 8 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना जो पीला रंग नहीं होगा जिन सतहों पे, उनकी संख्या कितनी होगी, 8 ऐसे घन होंगे जिनके सतह पर रंग नहीं होगा। ठीक, तीन कथन और उससे संबंधित निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं, इसको डायग्राम बनाना है। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को बीच में करेंगे, कंप्यूटर, और सभी कंप्यूटर क्या हैं, ये क्या है, लैपटॉप हैं। ठीक, फिर सभी लैपटॉप स्मार्टफोन हैं, सभी लैपटॉप क्या हैं, स्मार्ट फोन है। ठीक, कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं, कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं। ठीक है, ये टैबलेट हो गया। अब क्या कह रहा है निष्कर्ष, कि कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं। देखिए अब यहां पे आप फंस जाएंगे, फंसने का चांस क्या है, कि अगर एज्यूम करिए कि अगर हम एक आकृति ऐसे बनाए टैबलेट की, ये टैबलेट है, तब तब तो कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं इस आकृति से, लेकिन इसकी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम संभावनाओं पे नहीं चलेंगे, हम निष्कर्ष, हमारा एकदम ठोस निष्कर्ष होना चाहिए, इसलिए ये आकृति को हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, हम इस आकृति के अनुसार चलेंगे। तो कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, गलत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं, कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन यहां है, कंप्यूटर यहां है, तो कुछ स्मार्टफोन जरूर, निश्चित रूप से कुछ स्मार्टफोन क्या है, कंप्यूटर हैं। ठीक, तो ये सही है।
अब उत्तर है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, गलत है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप संभावनाओं पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यहां संभावना है कि ये कुछ टैबलेट कंप्यूटर हो सकते हैं, लेकिन प्रबल संभावना नहीं है, जबकि हमें क्या देखना है, प्रबल संभावना, निर्बल तथ्यों पे नहीं जाना है। चलिए, चार कथन और उससे संबंधित चार निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। फिर से वही है, सभी लड़के खेल सकते हैं, ये लड़के हैं और ये सभी लड़के क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। देखिए यहां पे क्या है, लड़कियां हैं और सभी लड़कियां ये भोजन पका सकती हैं, भोजन पका सकती हैं। और क्या कह रहा है कि कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं। ठीक, कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, सभी लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, ये आकृति ये हो सकती है, गायन। ठीक है, कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता है, तो सिलाई का इधर ही हम रख देते हैं, एक सिलाई का हो गया, किसी में शामिल ही नहीं है, सिलाई किसी में शामिल नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोई लड़की खेल नहीं सकती, कोई लड़की खेल नहीं सकती, एकदम सत्य है, क्योंकि खेल तो केवल लड़के सकते हैं ना, लड़कियां नहीं खेल सकती हैं। ठीक, तो क्या है, ये सही है, ये सही है, ये पहला पहला सही है। सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, सिलाई का कोई ताल्लुक ही नहीं है। भोजन बना सकती हैं, लेकिन सिलाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, इसका कोई कथन में दिया नहीं गया है। ठीक, कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, मतलब खाना बनाना मतलब बावर्ची कर सकते हैं, कुछ लड़कियां हैं, बिल्कुल है, भोजन पका सकती हैं। ठीक, ये सही है। जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर सकते, इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ सही है, सिलाई नहीं कर रहे हैं, जो लड़के खेल सकते हैं वो कहाँ सिलाई कर रहे हैं, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, 1, 3 और 4। देखिए किसी में दिया गया है क्या, नहीं, नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, तो 1 और 3, 1 और 3 नहीं दिया गया है, 1 और 4 दिया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं फिर से। कुछ बावर्ची लड़कियां हैं, यहां पे देखिए शब्दों में केवल फेर है। बावर्ची का मतलब जो हलवाई वगैरह का काम करते हैं, जो शेफ का काम करते हैं। ठीक, यहां भोजन बना सकती है, इसका मतलब है कि घर का भोजन बना सकती हैं, बावर्ची वो नहीं है। ठीक है, क्या बावर्ची नहीं है। जो लड़के खेलते हैं वे सिलाई नहीं कर सकते, बिल्कुल सत्य है, ये पहले भी हमने बताया कि सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं, डी नंबर। ठीक है, निष्कर्ष 1 और 4 केवल अनुसरण करते हैं। ठीक, दिए गए प्रार्थना को, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किन विकल्पों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि पीयूष ने 7 दर्जन सेब और 3 दर्जन संतरे खरीदे, उसने कुल कितना खर्च किया। भाई केवल ये तो कहा है ना कि उसने इतने इतने सेब खरीदे हैं, इतने संतरे खरीदे हैं, लेकिन पैसे हम कैसे निकाल पाएंगे, पैसे हम तब निकाल पाएंगे जब दोनों का भाव हमें मालूम होगा ना, रेट हमें मालूम होगा, तो पैसे हम निकाल पाएंगे। संतरे सेब से 5 रुपए अधिक महंगे हैं, इससे क्या मतलब है, अब सेब का पहला तो मालूम होना चाहिए ना रेट, जैसे 10 रुपए सेब है तो 5 रुपया महंगा है तो 15 रुपया संतरा हो जाएगा, लेकिन पहले संतरा का रेट, सेब का रेट तो मालूम होना चाहिए ना। प्रत्येक सेब की लागत ₹4 है और प्रत्येक संतरे की लागत उससे थोड़ा कम है। अब 4 रुपए तो सेब की कीमत बता रहा है,
लेकिन संतरा कह रहा थोड़ा कम, थोड़ा क्या 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, नहीं, यहां से स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि कितना कम है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संतरे की लागत 4.5 रुपए और प्रत्येक सेब की लागत 7 रुपए है। बिल्कुल, यहां से अगर हम देखें तो संतरे की भी कीमत दी गई है और सेब की भी कीमत दी गई है, तो यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। लास्ट का क्या दिया है, सेब और संतरे की लागत के बीच का अनुपात 3:4 है। अरे एक का लागत मालूम होगा तो हम अनुपात निकाल पाएंगे ना, लागत मालूम होगा तो अनुपात हम निकाल पाएंगे। तो ये तीनों गलत हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, केवल अगर सी वाला रहेगा तो हम जो है निकाल सकते हैं उसका उत्तर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।